मदर present is 6 times सुबो present is। सुबो की जो माँ की एज है वो सुबो से 6 गुनी ज्यादा है यानी बड़ी है। ठीक है। सुबो is 5 years from now will be 1/3 of his mother present age। सुबो की 5 साल बाद उनकी एज उसकी मां से 1/3 हो जाएंगे। वट आर देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज दोनों का क्या होगा। और आसान करते हैं। देखिए सुबह की जो मदर है वो सुबह से 6 गुनी बड़ी है। ठीक है। 5 साल के बाद में जो सुबह की एज होंगी वो उनकी माँ की 1/3 हो जाएंगी। तो दोनों का हमें प्रेजेंट एज निकालना है। आसान सवाल है, हार्ड नहीं है। सिर्फ आपको क्वेश्चन को पकड़ना है कि क्या हम कंसीडर करें। ठीक है। और कैसे हमें सॉल्व करना है, ये इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। क्या हमने कहा कि आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करना है। सबसे पहले आपके माइंड में क्या आ रहा है। ठीक है। तो आप पहले प्रेजेंट एज मान लें। ठीक है। तो दो टर्म है क्या, सुबोज है और एक उसकी माँ है। ठीक है। अगर दोनों मान लिया जाए तो काम हो जाएगा। चलिए आइए देखिए सॉल्यूशन। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुबो बी x year and mother is b 6 टाइम्स है ना, तो 6 टाइम्स x ईयर। ठीक है। 6x ईयर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार से आपको चलना है। क्या कह रहा है, 5 साल बाद। ठीक है। तो 5 साल बाद हमने क्या बताया, अगर नाउ है तो आपको क्या करना, ऐड करना सबसे पहले। ठीक है। डॉटर और मदर को दोनों को इक्वल में रखो। ठीक है। तो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सुबोज इज इक्वल टू सुबोज मदर है, मदर। ठीक। दोनों को बराबर कर दिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है। तो इसका प्रेजेंट एज हमने माना है x, कह रहा है क्या 5 साल बाद, तो x + 5 हमने कर दिया। ठीक है। बताओ कोई कंफ्यूजन है तो। सुबह इज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3। अच्छा सुबह बोला है। ठीक है। कंफ्यूज मत होना। सुबह को मदर देखो जरा यार, कितना है 6x। 1/3 ऑफ हिज मदर परसेंटेज, माँ के प्रेजेंट की एज कितने हो जाएंगे 1/3। तो 1/3 कर दिया। बताओ अगर कोई कंफ्यूजन है तो। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो x + 5 इज इक्वल टू, अगर कैंसिल करें तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो कितना आ जाएगा 2x। ठीक है। 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ और 5 को राइट हैंड साइड पे लेके जाओ। तो x - 2x इज इक्वल टू प्लस तो -5, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिल जाएगा, -x इज इक्वल टू -5, कैंसल आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 ईयर। यहां से किसका एज आपको पता चल गया, तो सुबो का पता चल गया। ठीक है। उसकी मां का पता कर लेते हैं कितनी उनकी एज रही है। ठीक है। उसको पता करते हैं। तो सुबो मदर इज है ना, प्रेजेंट लिख सकते हो, इज इक्वल टू 6x। 5 साल की थी ये, तो माँ कितने की होगी, 30 साल की होगी, है ना। 6 × 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा 30 ईयर्स। ठीक है। जब सुबह 5 साल की थी तो उसकी जो माँ थी वो 30 साल की थी। ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन ए
सही है। तो एज के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको डेटा को जो है पढ़ना है और एनालिसिस करना है कि अपने को क्या कंसिडरेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है कि अ मैन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज, ठीक है। एक आदमी का उसके बेटे से 4 गुनी एज है। 10 years ago, 10 साल पहले, he was 5 times his son age, 10 साल पहले वो अपने बेटे से 5 गुनी एज का था, ठीक है। अब बड़ा ही यहां कंसीडर करोगे, छोटा नहीं करोगे, छोटा थोड़ी होगा। बाप कैसे छोटा हो जाएगा आप बेटे से, यार अजीब बातें कर रहे हो, ठीक है। तो 10 साल पहले जो उनके फादर का एज था, या फादर कहो या मैन का जो एज था वो 5 गुनी ज्यादा थे, किससे, उसके बेटे से। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो दोनों का हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है, ठीक है। फिर से समझाता हूं और आसान करता हूं, इजी करने की कोशिश करता हूं। देखो, एक आदमी का उसके बेटे से जो एज था वो 3 गुनी था, ठीक है, 3 गुनी है था। 10 साल पहले जो मैन का एज था बेटे से वो 5 टाइम्स ज्यादा था, ठीक है। तो हमें दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है। क्या करोगे, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 3 को सॉल्व किए बिल्कुल वैसे ही हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, चाहे माँ और बेटी का रिलेशन रहे, या माँ और बेटे का रिलेशन रहे, या पति और पत्नी का रिलेशन रहे, या तो बेटी और माँ का रिलेशन रहे, या बेटे और माँ का रिलेशन रहे, इसमें एज का डिफरेंसेस तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आपको जो है ना माइंड को यूज करके इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और बेटा का जो एज है उसको मान लेते हैं, बाप का, बाप तो है नहीं, हम मैन है, ठीक है, आदमी है, उसको मान लेते हैं। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स ईयर। हमने मान लिया कि जो सन का एज है वो कितना है, एक्स ईयर है, ठीक है। एंड मैन एज बी कितना भैया, 3 टाइम्स है तो 3x ईयर, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से चलते हैं जो हमसे कह रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा करो, ठीक है। ऐसे ही कंपटीशन के हिसाब से करना है तो आप तेजी से सॉल्व करेंगे। देखो, हमें तो समझाना ही पड़ेगा ना, क्या कहां से आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या कह रहा है, 10 ईयर अगो, 10 साल पहले की बात हो रहा, तो x माइनस 10, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या करोगे, सन और मैन इन दोनों को बराबर करोगे, ठीक है। तो मैंने देखो ये सन को कर दिया, मैन को मैं बराबर कर रहा हूं, ठीक है, 3x 10 ईयर्स अगो, ठीक है, कर दिया। अब आगे में चलते हैं। ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज, 5 गुना वो बड़ा था अपने बेटे से। अब यहां पे कंफ्यूजन आ जाता है। क्या कंफ्यूजन आता है, जो मोस्टली ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं वो क्या गलतियां करते हैं, गलतियां ये करते हैं, देखो बाप जो है बेटे से 5 गुनी बड़ा है, ठीक है, बेटा नहीं है, समझो बात को। तो अगर आपने 5 गुनी, ये क्या लिखा, ये फादर है, मैं लिख दे रहा हूं, वहां मैंने लिखा लेकिन फादर लिखता हूं, ठीक है, ये फादर है और ये आपका सन है, ठीक है, मैं यहां सन लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर आपने इसके फादर को 5 टाइम्स कर दिया तो पता है क्या होगा, ये आपका 25 टाइम्स जो है उसका एज बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो 5 तो पहले से था, 5 फिल कर दिए, ठीक है। तो अगर फादर का एज बोला गया कि 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, ठीक है, बेटे से बड़ा है या बेटी से बड़ी है या वाइफ से वो बड़ा है, तो क्या करना है कि जो
फादर हो, हस्बैंड हो, उसको ना मल्टीप्लाई करके, जैसे हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन रहा, ठीक है, कि 5 साल 2 गुनी 2 साल बड़ी है, ठीक है, तो आप उसके वाइफ को मल्टीप्लाई करोगे, ना कि उसके हस्बैंड को। देखो मैं क्वेश्चन में ज्यादा घुमा दिया, आसान बात बताता हूँ। अगर कभी भी जो है ना ऐसा कहा जाए कि बाप जो है बेटे से 4 गुनी बड़ा है, ठीक है, 4 गुना बड़ा है, ठीक है, ऐसे समझो, तो बाप को मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसको करना है, बेटे को करना है। अगर बाप को मल्टीप्लाई करने के बजाय अगर आप करना चाहते हो तो उसको डिवाइड करोगे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, उसको डिवाइड करोगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कभी भी रिलेशन एज वाला आ जाता कि ये इससे 2 गुनी 3 गुनी बड़ा है, तो अभी यहां जो मल्टीप्लाई करना है वो आपको बेटे को करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। किसको करोगे, बेटे को करोगे। अगर बाप को करना ही है तो डिवाइड करोगे, ना कि मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 10। अरे बताओ कंफ्यूजन है तो अभी और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सुनो, देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहा 10 years ago he was 5 times his son age, ठीक है, 10 साल पहले वो बेटे के आयु से कितने थे, 5 गुनी बड़ी थे, ठीक है, 5 साल बड़े थे वो। तो 5 साल जो है ना, अगर आप इसके फादर को मल्टीप्लाई कर देते हो ना, ठीक है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर करना ही है आपको तो डिवाइड कर देना यार 5 से, ठीक है। जब डिवाइड करोगे, देखो क्रॉस करोगे तो ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो वो ना करते हुए आपको क्या करना है, बेटे को करना है, ठीक है। और अगर बेटी का रिलेशन माँ से रहा तो भी बेटी को करोगे, माँ को नहीं करोगे, ठीक है। और अगर मान लो कि किसी का दादा का और ग्रैंड डॉटर का रहा, तो भी आप उसके ग्रैंड डॉटर को करोगे, ग्रैंड फादर को ना करोगे। अब क्या करना है, 5x प्लस 3 है, माइनस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 10, और ये प्लस 50 है, राइट पे शिफ्ट करोगे, सॉरी माइनस 50 है, राइट पे शिफ्ट करोगे तो प्लस 50 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू, अरे 50 में 10 जाएगा, 40 तो बचेगा ना, 40, और x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसल आउट करोगे तो 20, कितना आ गया, 20 साल का था बेटा, ठीक है। बेटे कितने साल का था, 20 साल का, ठीक है। अब आदमी को उम्र पता कर लेते भाई कितने का था, तो यहीं से हम देख के बता सकते हैं कि वो 60 साल का था। जब बेटा 20 साल का था तो बाप कितने का था, 60 साल का था, ठीक है। आगे में निकालते हैं, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन, मैन कह लो, फादर कह लो, ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x। जैसे आप वैल्यू रखोगे तो 3 मल्टीप्लाई 20 विच इज इक्वल टू 60 ईयर, ठीक है। बताओ अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं फिर से समझा दूंगा, कोई सी बात नहीं है, अपने को समझाने से मतलब है समझाना ही है, जब तक समझ में नहीं आएगा क्या फायदा यार। ऐसे ही हम एक लेक्चर और कवर करेंगे, शायद इस तरह का क्वेश्चन मिले या ना मिले, शायद होगा, वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन होगा, ठीक है, और हो सकता है कि बेटे या बेटी का हो, तीनों रिलेशन एक ही में हम कवर करेंगे, इसलिए आराम आराम से हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। जितना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उतना हम कवर करेंगे, ठीक है। बाकी बात में लेक्चर तो कोशिश कर रहा हूँ कंटिन्यू दो। बताओ कोई कंफ्यूजन है, अगर कंफ्यूजन नहीं तो कॉपी किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।